नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी बहन मायावती जी का जन्मदिन भी है। बहन मायावती जी का नाम पूरे समाज, सर्व समाज के लोग सम्मान से लेते हैं। सम्मान से लेने का कारण है कि जो उत्तर प्रदेश में पुरुषवादी राजनीति हो रहे थे, जो राजनीति में पुरुषों का दबदबा था, उस दबदबा को अगर वास्तविक मायने में किसी ने दूर किया तो वो बहन मायावती जी ने ही दूर किया। मायावती जी ने उस मिथ्या को खत्म कर दिया कि जो पुरुष ही सरकार चला सकते हैं, कोई लेडीज सरकार, कोई स्त्री सरकार नहीं चला सकती, कोई औरत सरकार नहीं चला सकती, कोई महिला सरकार नहीं चला सकती। इस मिथ्या को उन्होंने दूर कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और अभी भी लोग उनके किए गए प्रशासन के कार्य की सराहना करते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं जो उनकी सराहना होनी भी चाहिए। बहुत लोग सराहना करते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश करके उनकी छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया। मैं उसी सिलसिले में जहाँ तक बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो मायावती जी के जीवन में 1977 का साल जो था बहुत ही निर्णायक था। 1977 में याद होगा, बहन मायावती जी राजनीति से दूर थी। उनका बचपन का नाम आपने जाना है चंद्रावती था। चंद्रावती के नाम से वो अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन कांसी राम साहब उनके घर गए 1977 में और उनसे निवेदन किया कि यदि आप मेरे इस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आप बहुत ही आगे जा सकती हैं। बहन जी को भी ये बात अच्छी लगी कि ठीक है, मुझे भी इस मिशन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में थी, मूवमेंट पहले था। उनका मिशन अलग था। जब इसी मिशन के लिए बहन जी जुड़ गई तो अच्छी वक्ता थी, पढ़ी लिखी थी, आईएएस की खुद तैयारी करती थी। तो कांसीराम साहब ने उनसे कहा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ती हैं तो मैं भविष्य में आपको एक ऐसा नेता बना दूंगा कि जिसमें आप सभी आईएएसओं की आपके सामने लाइन लगेगी और आप सभी आईएएस को काम देंगी और वो आपके कार्यों का, आपके आदेशों का पालन करेंगे। कांसीराम जी की ये बात आगे चलकर सही भी साबित होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई तो 1984 में स्थापना होने के बाद बसपा की कोर मेंबर की सदस्य थी बहन जी। बाद में 1989 में पहली बार वो बिजनौर जिला से सांसद चुनी गई। सांसद चुनने के बाद 1995 में 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनती हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। और फिर आपको याद होगा कि बहन जी 2003 में 3 महीने के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अंतोगत्वा जब साल आता है 2007 का, तो 2007 में वो पुनः मुख्यमंत्री बनती हैं और 2007 से 2012 पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जिसके अभी भी लोग गुणगान कर सकते हैं। लखनऊ जैसे शहर को अगर वास्तविक रूप से किसी ने सुंदर बनाया तो बहन मायावती जी ने बनाया। अगर तमाम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई गई तो उन्हीं के आदेश के अनुसार बढ़ाई गई थी। और तमाम छोटी जातियों को लोग भी अगर थोड़ा सा निगाह और उसको तवज्जो देने लगे तो वो उन्हीं की देन थी। अगर आपको इस देश के अगर देखा जाए तो पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से लेकर ज्योतिराव फुले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज तक को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो बहन जी की सरकार थी। हाँ, थोड़ी बहुत ये आप कह सकते हैं कि धरातल पे थोड़ा सा अति पिछड़ी जातियों को वो अपने साथ पूरी तरह से जोड़ नहीं पाई, उसी का खामियाजा अभी तक भुगत रही है, वो सत्ता से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से अति पिछड़ों समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। दलित समाज के लिए तो किया ही किया, अति पिछड़ों समाज के लिए भी किया है। अब बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बना। प्रशासन की बात आज तक लोग करते हैं। आज तक लोग बात करते हैं कि जो छात्र संघ का दबदबा था,
जो छात्र संघ की नाटकबाजी थी, जो छात्र संघ की गुंडई थी, उस गुंडई को किसी ने कम किया तो बहन जी की सरकार ने कम किया। तो ये निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि रही है, और भी तमाम उपलब्धि है, किसी अन्य वीडियो में उनकी बात की जाएगी। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी शख्स जो भी पॉलिटिक्स करता हो, उसकी जैसा अगर उसने अच्छा किया है तो अच्छे कार्य की तारीफ निश्चित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों के अंदर भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे अच्छे कार्यों की तारीफ होती है। धन्यवाद।